अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमने लेसन को कंप्लीट किया है। आज हम इसी चैप्टर की ग्रामर वर्क पे आ जाएंगे। यानी हमने कंप्लीट किया है, जूलियस सीजर को हमने कंप्लीट किया है। आज हम इसी की ग्रामर वर्क करने जा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, आप सभी बच्चे बड़ी होशियारी से समझ लेना कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ आज। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। पहले आप सभी जानते हो कि इसके क्वेश्चंस आपने नोट्स में लिखे हैं, यानी इसके नोट्स आपको अवेलेबल हैं, इसी में आपके क्वेश्चंस हैं। अब है लैंग्वेज वर्क। लैंग्वेज वर्क में आपको आराम से बताऊँ, यानी फास्ट ही बताऊँगा। ये जो वर्ड्स हैं इनको आपको मिलाना है, यानी इनकी कलेक्शन आपने बनानी है। मैच द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट विद द वर्ड्स ऑन द राइट टू फॉर्म कॉमन कलेक्शंस। इनकी कलेक्शंस आपको बनानी है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर वर्क दिया गया है, यहाँ पर सक्सेस या वाइड या इथिक। अगर हम देखेंगे, वर्क वर्क होती है क्या? काम। इसको हम मिलाते हैं किसके साथ? इथिक के साथ। इथिक भी काम होती है। वाइड खुला, इसको हम ओपन भी कहते हैं। वेल, हाँ, इसको हम एवियर भी कहते हैं। ग्रेट यानी कामयाबी भी होती है। वाइटली मीन्स इम्पॉर्टेंट, ये तो आपको पता ही है। लेकिन मेन पोर्शन जो हमें करना है वो है ग्रामर वर्क। ग्रामर वर्क में आप लोगों को मैं समझाऊंगा, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा है। आप लोगों ने पढ़ा है सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस जो है वो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कॉमन सेंस। उसके बाद आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी पढ़े हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन आज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो है मेन, वो है आपको जानना है सिंपल सेंटेंस के बारे में। सिंपल सेंटेंस के बारे में, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। लेकिन ये सब जानने से पहले हम यहां पर आ जाएंगे। हम पहले इन 3 जुमलों को देखते हैं। ये जो ये सेंटेंसेस यहां पर दिए गए हैं, पहले हम इनको देखेंगे। इट वॉज ए क्लाउडी नाइट। कहते हैं कि आज की रात जो थी, यानी ये जो ये रात थी, ये एक क्लाउडी रात थी। बिल्कुल बादल छाए हुए थे। नो स्टार्स वेर विजिबल। ये भी अलग है, ये भी अलग है। कोई भी तारा, कोई भी सितारा विजिबल नहीं था, नमूदार नहीं था। सब गायब थे, बादलों के पीछे थे। अलग अलग है। समझना बात क्या है। Each of the above examples is a simple sentence because it has one finite verb. याद रखिएगा बेटा, ये जो ये 2 सेंटेंसेस हैं ये अलग अलग है। ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है।
ये भी फुल स्टॉप से ख़त्म होता है, ये भी फुल स्टॉप से ख़त्म होता है, ये अलग है, ये अलग है। लेकिन हर किसी सेंटेंस में एक एक अलग क्या है, अलग वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, एक ही वर्ब है। इसमें भी एक वर्ब है, इसमें भी एक वर्ब है। तो हम इनको क्या कहेंगे, हम इनको सिंपल सेंटेंस कहेंगे। हम इनको क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंस। मीन्स सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें वन फाइनाइट वर्ब है, जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। हाँ, अब एक और बात है, वी कैन बोल्ट द टू सेंटेंसेस टुगेदर विद द कंजक्शन एंड टू फॉर्म सेंटेंसेस विद टू फाइनाइट वर्ब्स। लेकिन कभी कभार हम क्या करते हैं, हम दो सेंटेंसेस को मिलाते हैं। हम दो सेंटेंसेस को मिलाते हैं, किस चीज़ से मिलाते हैं, कंजक्शन से। चाहे हम एंड इस्तेमाल करेंगे या और कुछ इस्तेमाल करेंगे, तब ये सेंटेंस क्या बन जाता है, ये सेंटेंस जो हम बनाते हैं इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब नहीं रहता है, इसमें दो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। मिसाल के तौर पर, इट वॉज ए क्लाउडी नाइट, पहले वाला सेंटेंस एंड नो स्टार्स वेर विजिबल। हमने इन दो सेंटेंसेस को एंड के साथ यानी मिला दिया, तब क्या हुआ, यानी अब ये सेंटेंस क्या बन गया है, अब ये सेंटेंस बन गया है कंपाउंड सेंटेंस। हमने इसको मिलाया है, यानी कंपाउंड सेंटेंस में कितने होते हैं, टू फाइनाइट वर्ब्स। टू फाइनाइट वर्ब्स होते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। आइए देखते हैं। नाउ द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विद ए फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड ए क्लॉज। याद रखिएगा। अब हम देखते हैं जो कि सेंटेंस का एक वाला हिस्सा होता है, जहां पर फाइनाइट वर्ब एक होता है, हम उसको कहते हैं क्लॉज। A sentence with one finite verb, therefore one clause is a simple sentence। जैसा कि आप सभी ने समझा है, एक सेंटेंस जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हो, जिसमें एक ही क्लॉज हो, हम उसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस। हाँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2 है, ये क्या है, ये क्या है, ये दो सेंटेंसेस हैं, ये सिंपल सेंटेंसेस है। अगर हम सेंटेंस 3 की बात करेंगे, हाँ, एक सेंटेंस यानी जिसमें एक क्लॉज से ज़्यादा है, विद मोर देन वन क्लॉज। अगर हम देखेंगे एक सेंटेंस में अगर ज़्यादा यानी एक क्लॉज से ज़्यादा क्लॉजेस होंगे, तो हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं या ये कंपाउंड सेंटेंस होते हैं या कम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। याद रखिएगा। अगर हम सेंटेंस 3 की बात करेंगे, इट वॉज ए क्लाउडी नाइट। हाँ, ये जो ये सेंटेंस है इसको हमने एंड से जोड़ दिया है। हाँ, याद रखिएगा, जो भी सेंटेंस, जिन सेंटेंसेस को एंड और, हाँ याद रखिएगा, जिन सेंटेंसेस को एंड और नॉर बट वाइल ऑल्दो एंड सो ऑन, यानी अगर इन चीज़ों से सेंटेंसेस को जोड़ दिया जाएगा, याद रखिएगा, अगर इन सेंटेंसेस को इन से जोड़ दिया जाएगा, याद रखिएगा, इन कंजक्शन से जब जोड़ा जाएगा तो याद रखिएगा ये है कंपाउंड सेंटेंसेस, ये है कंपाउंड सेंटेंसेस। अब है और एक बात, इट वॉज ए क्लाउडी नाइट एंड नो स्टार्स वेर विजिबल बट वी डिसाइडेड टू गो बैक। याद रखिएगा, तीन चीज़ें यहाँ पर है। इट वॉज ए क्लाउडी नाइट, क्लाउडी नाइट थी, एंड नो स्टार्स वेर अवेलेबल, कंजक्शन भी है, कोई भी स्टार, कोई भी तारा विजिबल नहीं था, बट लेकिन वी डिसाइडेड टू गो बैक, हमने फैसला लिया है हम वापस चले जाएंगे। याद रखिएगा। अब एक चीज़ की और ध्यान आपको देनी है, ऑल द क्लॉजेज इन ए कंपाउंड सेंटेंस आर इंडिपेंडेंट, that is they can stand as independent sentences, they are called coordinate clauses। बात समझने की है,
जो भी कंपाउंड सेंटेंस होता है, जो भी कंपाउंड सेंटेंस होता है, यानी उसमें हर कोई क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी दूसरे सेंटेंस पर दारोमदार नहीं रखता है। जैसे कि ये है, इट वॉज ए क्लाउडी नाइट, ये अलग है। नो स्टार्स वेर विजिबल, ये भी अलग है। अगर हम इसको अलग लिखेंगे ये अलग माने देगा, अगर हम इसको अलग लिखेंगे ये अलग देगा। अगर हमने इसको कंजक्शन के साथ यानी ऐड किया है, यानी मिलाया है, ज्वाइन किया है, लेकिन याद रखिएगा ये इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये वाला सेंटेंस इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए हम इनको कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉजेस, कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। अब और एक चीज, अब इस सेंटेंस की ओर देखो, द प्लेयर्स वॉकड इनटू द फील्ड व्हेन द रेफरी ब्लेव द विसल। खिलाड़ी जो थे वो मैदान में चलने लगे। कब चलने लगे? जब रेफरी ने सीटी बजाई, जब रेफरी ने सीटी बजाई। याद रखिएगा इस सेंटेंस पर ज्यादा ध्यान देना है। इन दिस एग्जाम्पल द क्लॉज, याद रखिएगा कौन सा क्लॉज? द प्लेयर्स वॉकड इनटू द फील्ड, ये वाला हिस्सा, द प्लेयर्स वॉकड इनटू द फील्ड कैन स्टेट एज एन इंडिपेंडेंट क्लास, ये वाला हिस्सा जो है ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी चीज पर दारोमदार नहीं रखता है। एंड इज कॉल्ड मेन और इंडिपेंडेंट क्लास, इसको हम मेन क्लास भी कहते हैं, इसको हम इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। मगर बट द क्लॉज व्हेन द रेफरी ब्लेव द विसल, व्हेन द रेफरी ब्लेव द विसल, ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट जो है सेंटेंस का, व्हेन द रेफरी ब्लेव द विसल डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज टू मेक सेंस, ये वाला हिस्सा जो है, ये सेंटेंस का ये वाला हिस्सा इस हिस्से पर दारोमदार रखता है, इस हिस्से पर दारोमदार रखता है, तब इसका मतलब निकलेगा, तब इसकी मीनिंग निकलेगा। तो हम इस वाले सेंटेंस को क्या कहेंगे, इस वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। क्या कहते हैं इसको? सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। किस वाले हिस्से को? जो कि डिपेंडेंट होता है किसी सेंटेंस, किसी क्लॉज के ऊपर। मैं फिर से समझाऊंगा। द प्लेयर्स वॉकड इनटू द फील्ड, ये जो खिलाड़ी थे वो चले गए कहाँ पे? फील्ड में, मैदान में चले गए, ये अलग है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हाँ, लेकिन व्हेन द रेफरी ब्लेव द विसल, जब रेफरी ने सीटी बजाई, इसने क्या किया? यानी ये वाला हिस्सा जो है ये दारोमदार रखता है मीनिंग के लिए इस वाले सेंटेंस, इस वाले क्लॉज के ऊपर, इसीलिए इस वाले क्लॉज को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। याद रखिएगा। अब आपको क्या याद रखना है? ए सेंटेंस हैविंग वन मेन क्लॉज, याद रखिएगा, ए सेंटेंस हैविंग वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। याद रखो, सेंटेंस हैविंग वन मेन क्लॉज, वो सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लॉज हो या एक से जायद, एक से अलावा एक दो भी हो सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस, उस सेंटेंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। याद रखिएगा, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस विद वन फाइनाइट वर्ब इज ए सिंपल सेंटेंस। याद रखिएगा, सेंटेंस जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होता है वह है सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक क्लॉज, यानी जिसमें मोर देन वन क्लॉज होगा, जिसमें एक क्लॉज से ज्यादा होगा, लेकिन उन सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करते हैं हाँ, या एंड से या और से या नॉर से या बट से या वाइल या ऑल। याद रखिएगा, लेकिन ये जो दो सेंटेंसेस होते हैं कंपाउंड सेंटेंस के, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। याद रखिएगा। अब तीसरी बात जो है,
तीसरा सेंटेंस जो है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक मेन क्लॉज हो और एक से जायद सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, जिनको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने ये समझ लिया होगा। अब आपके लिए होमवर्क क्या है? अब आप मुझे लिख के ये दोगे, होमवर्क में आप लिख के ये दोगे। हाँ, यानी फाइनाइट वर्ब, आप सिंपल ये लिखो, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये 3 सेंटेंसेस आप लिखोगे, लेकिन इसकी अलग अलग एक एक एग्जाम्पल आप लिखोगे, फिर आप व्हाट्सएप पे डालोगे। बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम एक्सरसाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।